This theorem states that in a right triangle ABC, बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। This theorem states that in a right triangle ABC as shown A, B, C. In a right triangle ABC as shown, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमने बोल दिया हाइपोटेन्यूस, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं H। BC इस वाली साइड को मैंने बोल दिया बेस, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं B। और AB इसको मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको हम बोल देते हैं P। तो ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब इस थ्योरम का जो प्रूफ है, इस थ्योरम का प्रूफ तो अभी सिलेबस से हट गया है, तो वो तो करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद इसके सीधे सीधे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए जी, इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 147 एग्जांपल नंबर 10। पेज नंबर 147 एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 में हमें क्या गिवन है? इन फिगर 6.48 एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे को एक फिगर दे रखी है। अब उस फिगर में जरा देखिएगा पहले ये फिगर किस तरीके की। ACB, A, C और B। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल ACB is equal to 90 degree and CD is perpendicular on AB। C से perpendicular ड्रॉप कर दिया मैंने AB पर। CD is perpendicular on AB। CD is perpendicular on AB। Prove that BC square upon AC square prove that BC square upon AC square is equal to BD upon AD is equal to BD upon AD। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर। यहाँ पर हमें दे रखा है कि Yes, sir. ट्रायंगल है, हाँ एक ट्रायंगल है ACB। इसमें यहाँ पर एंगल ACB जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है एंड CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने AB पर। CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब मुझे प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक ट्रायंगल दूंगा, ट्रायंगल CDA। मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल, अब और बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल ACB हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें और किसी भी बच्चे को ना समझ में आया ना, प्लीज मेरे से दोबारा पूछ लेना। मैंने लिया ट्रायंगल CDA और ट्रायंगल ACB। अब देखिएगा जैसे CDA है
तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि एंगल CDA, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं ये बोल सकता हूं एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा हम ये कहेंगे कि ये जो CDA है इसमें ये वाला एंगल लाई कर रहा है A, तो इसको मैं बोलूंगा एंगल CAD। इसी तरह से ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ACB, इसमें भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है A, तो इसको मैं बोल दूंगा एंगल CAB। और ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन एंगल। बताइए सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। हर्षित क्लियर है? यस सर। सर दोबारा समझा दो। कौन सा वाला बेटा? कौन सा वाला पूछ रहे हैं? सर CDA is equals to ACB। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है ना एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB। अब देखो एंगल CAD मतलब मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, CDA ट्राइंगल की। तो इसमें ये वाला एंगल है एंगल CAD, और फिर पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करें ABC की, तो इसमें भी ये वाला एंगल है एंगल CAB। तो ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि कॉमन एंगल है ये। समझ गए? कि CAD इज इक्वल टू एंगल CAB, दोनों सेम एंगल है, कॉमन एंगल है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये वाला एंगल, एक एंगल का पेयर तो ये हो गया, एक एंगल का पेयर ये हो गया, तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इधर बेटा नोट कर लिया ना, क्योंकि इधर ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इधर विंडो का, दिखाई दे रहा है ना, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने इतना? ठीक है। अच्छा मैं इस तरफ आता हूँ अब। सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी by double A similarity criteria, triangle CDA। अब इसमें ना क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर D है और यहाँ पर C है, तो इधर लिखो D और इधर लिखो C। ऐसे ही यहाँ पर ये A और A इक्वल है, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, चलो A बाद में A लिख दिया D के बाद, तो इधर भी C के बाद लिखो A। अब CDA में क्या बचा, आपने D और A तो लिख दिया, D और A, अब क्या बचा, C बचा, तो C को पहले लिख दो। इसी तरह से ACB में आपने C और A तो लिख दिया, C और A आपने लिख दिया, क्या बचा B। तो जब बचा हुआ टर्म यहाँ पहले लिखा है, तो यहाँ पर भी बचा हुआ टर्म क्या है B, तो उसको भी यहाँ पहले लिखेंगे। तो ट्राइंगल CDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। बताइए ये सीक्वेंसिंग क्लियर है देवशी? यस सर। ये सीक्वेंसिंग क्लियर है? मैंने सीक्वेंसिंग किस तरह से ली है? सर मेरे को नहीं आई सीक्वेंसिंग। दोबारा बताता हूँ, देखो हमने क्या करा, हमने तो रैंडमली ले लिया ना दो ट्राइंगल, कौन सा, CDA और ACB, ये दो ट्राइंगल ले लिए। CDA कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये छोटा वाला, और ACB कौन सा हो गया, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। अब आप देखिएगा कि इन दोनों में क्या है, ये CDA और ACB ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये वाला अल्फाबेट, ये एंगल D इस ट्राइंगल का, CDA का एंगल D और ACB का एंगल C, ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले मैंने लिख दिया D और फिर मैंने लिख दिया C। मैं इसको हटा रहा हूं, दोबारा से समझा रहा हूं। हमने लिखा इधर बनाया ट्राइंगल, कुछ भी मत करो, मैंने कहा सबसे पहले इधर ये एंगल D इस एंगल C के बराबर है, तो पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया D, मैंने यहाँ पर लिख दिया D और यहाँ लिख दिया मैंने C। ठीक है, बिकॉज ये D इस C के बराबर है। ये चीज तो समझ गए? समझ रहे हो? हाँ जी सर। उसके बाद देखिए ये A है एंगल CAD, यानी कि इस छोटे ट्राइंगल का एंगल A और इस बड़े ट्राइंगल का एंगल A, ये दोनों इक्वल है, तो बीच में ही तो लिखा जाता है एंगल, तो ये एंगल A और इसका एंगल A।
तो यहाँ पर डी और सी ये मैंने लिखा। अब आप लिखो ए और ए। तो आप ए अगर आप यहाँ पर डी के बाद लिखोगे तो यहाँ पर भी ए को सी के बाद लिखना। भाई पहले मैं क्या लिख चुका था, पहले मैंने लिखा था डी और सी, बिकॉज डी एंड सी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल एंगल है, तो मैंने इधर लिख दिया डी और इधर लिख दिया सी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सेकंड पोजीशन पर लिखता हूँ जो दूसरा एंगल इक्वल है हमारे पास, कौन सा, ए और ए। तो सेकंड पोजीशन पर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर लिख दिया ए। उसके बाद अब एक अल्फाबेट बचा है, ये सी डी ए ट्राइंगल में सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये डी और ए आपने लिख दिया यहाँ पर, डी और ए लिख दिया। अब आपने क्या करा, अब इसमें कौन सा अल्फाबेट बचा, सी बचा है। तो आप सी को चाहे डी और ए के पहले लिख दो, चाहे डी और ए के बाद में लिख दो, और चाहे डी और ए के बीच में लिख दो, वो आपकी टोटली आपकी मर्जी है। मैंने क्या करा, मैं डी और ए लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो मैंने सी को पहले लिख दिया। उसी तरह से अब ये दूसरा ट्राइंगल है, तो इसमें मैं क्या लिख चुका हूँ, मैं सी और ए ये लिख चुका हूँ। तो अल्फाबेट कौन सा बचा, बी। इस बी को चाहे पहले लिख दो, चाहे बाद में लिख दो, चाहे बीच में लिख दो। लेकिन जो बचा हुआ अल्फाबेट यहाँ पर था सी, डी और ए था ना, डी और ए तो आ गया था, बचा हुआ अल्फाबेट था सी, उसको मैंने सबसे पहले लिखा पहली पोजीशन पर। तो यहाँ बचा हुआ अल्फाबेट बी है, तो उसको भी मैं सबसे पहली पोजीशन पर लिखूंगा। अब समझ गए? यस सर। हाँ जी सर। बताइए, देवश्री क्लियर है? यस सर। ठीक है, लक्ष्य है? यस सर। ठीक है, हर्षित तुम्हें भी क्लियर है ना सीक्वेंस? यस सर। ठीक है जी। अब जब मैंने ये कर लिया, ये करने के बाद में जब दोनों ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिखूंगा। वो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए। और ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BD और AD ये चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना रेशियो, ये मेरे काम के हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर DA को पलट कर लिख दो AD, इसी तरह से CA को पलट कर लिख दो AC, यहाँ पर भी CA को पलट कर लिख दो AC, और BA को पलट कर लिख दो आप AD। लिखा जा सकता है ना ऐसे? फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा AD मल्टीप्लाइड बाई AD। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ जी सर। एक मिनट, चलिए ठीक। पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, तुम दोनों बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा था, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया था CDA और बड़ा ट्रायंगल ACB। अब मैं क्या करूंगा, ये छोटा ट्रायंगल दूसरा, नाउ इन ट्रायंगल CDB, नाउ इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल, फिर से बड़े वाला ट्रायंगल ले लो ACB, इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल ACB। अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं फिर से इसको मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। तो जरा देखिएगा, मेरे पास सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एंगल CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। मैं लिखूंगा एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर देखो, ये वाला जो एंगल है ना B, ये एंगल इस बड़े ट्रायंगल में तो लाई कर ही रहा है, और ये जो छोटा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है। तो मैं पहले छोटे ट्रायंगल की बात करूंगा CDB की, तो उसमें इस एंगल का नेमिंग कैसे होगी, एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू, बड़े ट्रायंगल में इस एंगल की नेमिंग क्या होगी, CBA, एंगल CBA, और रीजन में हम लिखेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। बताइए जी, क्लियर है सभी को? नव्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये दो हमारे पास एंगल्स हो गए, तो मैं लिखूंगा इसको बाई
डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब फिर से देखना होगी, सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। देखो पहला वाला एंगल कौन सा है, इसमें डी है और इसमें सी है, तो यहाँ लिखो डी और यहाँ लिखो सी। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल है, इधर बी है और इधर भी बी है, तो यहाँ पर लिखो बी, तो इधर भी बी लिखो। अब बी को मैंने कहाँ लिखा, बी को मैंने सेकंड पोजीशन पर लिखा, तो यहाँ भी बी मेरा सेकंड पोजीशन पर आ गया। फिर देखिए ट्रायंगल सीडीबी में क्या बचता है, सी बचता है। अब आपकी मर्जी है, आप सी को बाद में लिख दो या पहले लिख दो, मैंने चलो इस बार बाद में लिख दिया सी को, ठीक है। मतलब सी अब आ गया थर्ड पोजीशन पर, तो जो बचा हुआ अल्फाबेट है वो यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर आना चाहिए। इसमें से मैंने सी और बी तो लिख दिया, अब एक अल्फाबेट बचा है ए, तो इसको आप थर्ड पोजीशन पर लिखो, क्योंकि बचे हुए अल्फाबेट को यहाँ भी मैंने थर्ड पोजीशन पर लिखा था। ये आ गया ए, यहाँ लगाओ ट्रायंगल का सिंबल, यहाँ लगाओ ट्रायंगल का सिंबल, और ये हो गया सिमिलर। बताइए जी, दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर हुआ है वो समझ में आ गए, इनके सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. रुद्रांश क्लियर है आपको? रुद्रांश यस सर क्लियर है। अब देखिएगा, ट्रायंगल बीबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीए, तो इससे मैं क्या बोलूंगा कि बीबी अपॉन सीबी, बीबी अपॉन सीबी इज इक्वल टू बीसी अपॉन बीए, बीसी अपॉन बीए इज इक्वल टू पहला और तीसरा, ये क्या हो गया बीसी, और यहाँ पहला और तीसरा ये क्या हो गया सीए, ठीक है। तो देखिएगा अब मेरे काम के ये दोनों हैं, ये वाले रेशियो मेरे काम के हैं, क्यों? क्योंकि इधर बीसी है और इधर भी बीसी है, और बीसी इंटू बीसी क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ प्रूव करना है, तो मैं उसी का अंदाजा लेकर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना भी सभी बच्चे, नेक्स्ट क्या करूँ। अब देखिएगा, अब इसमें हमारे पास है जैसे ये लिखा हुआ ना डीबी, लेकिन मुझे प्रूफ में चाहिए बेटा बीडी, तो मैं डीबी को लिखूंगा पलटकर बीडी, डीबी को हम बीडी लिख सकते हैं, तो ये हो गया बीडी। इसी तरह से सीबी को मैं पलटकर बीसी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट इधर बीसी अपॉन बीए, बीए को पलटकर मैं एबी लिखूंगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीसी इंटू बीसी क्या हो गया बीसी स्क्वायर, और ये क्या हो गया एबी मल्टीप्लाइड बाई बीडी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। मुझे प्रूव करना है बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, आप लोग समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना है, डिवाइड 2 बाई 1, इक्वेशन 2 क्या है बीसी स्क्वायर, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है एसी स्क्वायर, तो ये हो गया बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है एबी इंटू बीडी, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है एडी इंटू एबी, एडी इंटू एबी। अभी एडी से एबी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी, हैंस प्रूव्ड। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। लक्ष्य बताओ, लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य राजपूत, दोनों बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आस्था? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। ये एग्जांपल नंबर 10 आप सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11, यही पेज नंबर 147 पर बिल्कुल नीचे मेंशन्ड है एग्जांपल नंबर 11। इसमें है अ लेटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter
फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ इसका। देखिए, इसमें ऐसा होता है, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी हम लेडर की बात कर रहे हैं, तो लेडर जो है वो किसी भी वॉल के अगेंस्ट ऐसे स्लांट पोजीशन में इस तरीके से रखी जाती है, इस तरह से रखी जाती है। तो मैंने ये कहा कि पहले तो मैं वॉल बना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 में ये तो होगी वॉल। तो दे रखा है लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट मतलब किसका फुट, लेडर का फुट, सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब लेडर को ऐसे टेढ़ा रखा जाएगा तो लेडर का जो फुट है ना वो वॉल से, लेडर का फुट वॉल से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये चीज क्लियरली समझ में आती है आपको? Yes, sir. ठीक है, एंड Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एंड इट्स टॉप यानी कि किसका टॉप, लेडर का टॉप, एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो लेडर का टॉप है वो एक विंडो को जाकर टच करता है, किस पॉइंट पर, जो पॉइंट जमीन से 6 मीटर ऊपर है। मतलब ये वाला पॉइंट को आप बोल दीजिए ए, इसको बी, और ये वाली जो हाइट है ना बेटा ये दे रखी है 6 मीटर। बताइए, डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes, sir. हर्षित बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, मुझे लेडर की लेंथ बतानी है। तो लेडर की लेंथ क्या हो गई, एसी, ये हमारी लेडर हो गई। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC तो लेडर की लेंथ है, वही तो निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का मतलब 2.5 अपॉन 25 अपॉन 10 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस 625 अपॉन 100। ये AC स्क्वायर इतना आ गया। सभी को दिखाई दे रहा है? बताओ, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो करता हूँ कुछ इंतजाम। सर दिख रहा सब है। दिख रहा है। इधर ना रिफ्लेक्शन पड़ता है, इस तरफ विंडो है मेरे यहाँ, क्लासरूम की विंडो है इस तरफ। ओके, तो AC स्क्वायर आ गया 3600 प्लस 625 अपॉन 100। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4225 अपॉन 100। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 अपॉन 100। ठीक है, 4225 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है बताएंगे? Sir, 6.5. इसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 65। ये हो गया 65 और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। बताइए, सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। पार्थ अग्रवाल बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। Yes, sir. नंबर 12। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में देखिएगा क्या है।
एग्जांपल नंबर 12 में एक फिगर दे रखी है, फिगर 6.50, इफ AD is perpendicular on BC prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square, ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन में। तो पहले फिगर देखिए, फिगर जो इन्होंने बनाई है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी फिगर आपको बना लेनी है। ABC उधर है ABC, और ये है D, ठीक है। अब इसमें है AD is perpendicular on BC, prove that AB square plus CD square, AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square, BD square plus AC square, AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, ये चीज ना मेरे को प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे स्क्वायर्स चाहिए। अब आप देखो मेरे पास राइट ट्रायंगल कितने हैं इसमें, राइट ट्रायंगल मेरे पास केवल दो हैं, कौन सा, ADB और ADC, दोनों में लगा दो एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम, अपने आप प्रूव हो जाएगा। देखिए इसमें आप कहेंगे इन ट्रायंगल ADB अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो बेटा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए ADC, इन ट्रायंगल ADC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो फिर यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, AC, ठीक है। तो फिर नीचे हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ उसको, देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बताइए जी, इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, इतना समझ गया सभी बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे इन दोनों में ही क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्या क्या चीज चाहिए जो मेरे को प्रूव करना है ना, प्रूविंग में मुझे क्या क्या चाहिए, AB स्क्वायर CD स्क्वायर, एक तो मुझे AB स्क्वायर चाहिए, CD स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये दो चाहिए, BD स्क्वायर AC स्क्वायर, BD स्क्वायर चाहिए
और AC स्क्वायर चाहिए। मतलब मुझे ये जो AD स्क्वायर इधर आ रहा है इक्वेशन 2 में और AD स्क्वायर इधर आ रहा है इक्वेशन 1 में, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करो, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 से आप AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। मुझे AD स्क्वायर नहीं चाहिए प्रूफ में, तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हम ये कहेंगे AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन 2, इसको भी रीअरेंज करके यहां से भी मैं AD स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे AD स्क्वायर नहीं चाहिए, इसीलिए मैं उसी की वैल्यू निकालूंगा जो मुझे नहीं चाहिए होता। ठीक है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ ऐसा, बस आप 2 मिनट में समझने वाले हैं। ये AD स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देखो इक्वेशन 1 भी AD स्क्वायर के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी AD स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. इक्वेशन 1 भी अब AD स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन 2 जो है उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में AD स्क्वायर है। तो जब AD स्क्वायर इसके भी इक्वल, AD स्क्वायर इसके भी इक्वल, इसका मतलब ये पूरा इसके इक्वल, इसी को तो बोलते हैं इक्वेटिंग। देवशी समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये है इक्वेटिंग 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, दोनों तरफ AD स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये जो माइनस CD स्क्वायर है ना, इसको इधर ले आओ, तो माइनस CD स्क्वायर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और मुझे लगता है यही प्रूव करना था। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अब एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। मैं ये वाला मिटा रहा हूँ इधर से 11। रुद्रांश क्लियर है ना ये वाला एग्जांपल 12? हाँ जी सर। आस्था, काव्या, काम्या, तुम दोनों बताओ। आस्था? Sir, clear है। हाँ जी sir। ठीक है। नव्या? Yes, sir, clear है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 13 में है BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। ठीक है, ठीक। Prove that 4 times of BL square plus CM square is equal to 5 times of BC square. एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना A पर बनता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है A पर। ठीक है, ओके। अब इन्होंने बोला है BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो BL अगर मीडियन है यानी कि B से आने वाला है मीडियन, तो वो AC को बाइसेक्ट करेगा। ये हो गया BL। CM मतलब वो C से मीडियन आ रहा है, CM का मतलब क्या है कि वो कहाँ जाएगा, AB पर टकराएगा, इसका मतलब वो AB को बाइसेक्ट करेगा। ये हो गया CM। ठीक है, तो AL
सॉरी BL एंड CM आर मीडियंस। मीडियंस का मतलब है ये जो CL है ये इस AL के इक्वल है और ये जो AM है ये इस BM के इक्वल है। ये हो गया। इसके बाद में मुझे प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स BL square 4 times BL square plus CM square is equal to 5 times BC square। है ना, ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिएगा हमें तो सबसे पहले ये देखना है भाई इसमें राइट ट्रायंगल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल अगर देखना है तो राइट ट्रायंगल के लिए मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि अगर BC स्क्वायर चाहिए तो BC स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज है और कहाँ पर है वो हाइपोटेन्यूज, पूरे बड़े ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 3 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए एक राइट ट्रायंगल बन रहा है BAC, ये पूरा बड़ा वाला। एक राइट ट्रायंगल बन रहा है BAL, ये वाला BAL इतना वाला। एक राइट ट्रायंगल बन रहा है CAM, ये वाला। इसके अलावा और कोई राइट ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BAC, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है BAC उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो 90 डिग्री का जो एंगल है ये इसके सामने वाली साइड है BC। BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा, BA और AC, ठीक है, इसको वो दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं BAL इन ट्रायंगल BAL। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल BAL की। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, देखिए जी BAL में क्या करेंगे हम, ये हो गया BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ये BL स्क्वायर यहाँ पर अगर मैं BAL की बात कर रहा हूँ तो BL हो गया ना 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज BL। तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब BA तो चलो ठीक है BA स्क्वायर है, लेकिन ये जो AL है ये AL क्या है, ये इस AC का हाफ है कि नहीं है। AC का हाफ लिखा जा सकता है, तो जो AL है AL की जगह मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन 2। बताइए, BA स्क्वायर और जो AL है, बिकॉज BL एक मीडियन है, तो ये जो AL है और ये CL ये दोनों इक्वल है, तो AL को क्या लिख सकता हूँ AC अपॉन 2, AC का आधा। बताइए क्लियर है? सर आप एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने ये कहा है कि अब मैं ट्रायंगल BAL की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल BAL की। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई पूरी BL। तो BL इज माय हाइपोटेन्यूज, BL का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ये तो समझ गए होंगे पहली वाली लाइन, यस सर। है ना। अब इसके बाद आप देखिए इधर तो है BL स्क्वायर, इधर है BA स्क्वायर, और ये जो AL है ना, ये AL क्या है, ये इस AC का हाफ है ना। तो मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन 2, AL की जगह मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन 2, क्योंकि देखिए BL क्या दे रखा है, BL इज मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो AL है और ये जो CL है ये इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब AL क्या होगा, AC का
हाफ, AC का आधा, समझ गए? Yes, sir. हाँ. ठीक है, तो AL की जगह मैंने लिख दिया AC/2 का होल स्क्वायर। चलिए जी, बताओ पार्थ क्लियर है, दोनों पार्थ? Yes, sir. पार्थ अग्रवाल, और दोनों लक्ष्य को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें इधर करूंगा। देखो DL स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इधर कर रहा हूँ, DL स्क्वायर इज इक्वल टू DA स्क्वायर प्लस AC/2। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। LCM ले लो, DL स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4DL स्क्वायर इज इक्वल टू 4BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको तो आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, इतना समझ गए? इक्वेशन नंबर 2 तक तो समझ में आ गया होगा? Yes, sir. सर एक बार Yes, दोबारा sir. बता दीजिए। बेटा एक मिनट देखो, जैसे ये बताओ यहाँ तक आ गया था समझ में, ये वाला? Yes, sir. इसमें मैंने क्या करा, BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर, और AL की जगह मैंने लिख दिया AC/2, Yes, क्योंकि AL क्या है? AC का आधा है, AC का हाफ है AL, तो AL की जगह लिख दिया AC/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि AL है ना, AL की जगह AC/2 और होल स्क्वायर तो उसका था ही। yes, sir. तो ये AC का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। फिर मैंने ना LCM ले लिया, LCM लूंगा तो 4BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, Yes, sir. है ना? और फिर ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4BL Four स्क्वायर and इज इक्वल टू 4BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। शायद समझ में आ गया होगा? yes, sir. ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो मैंने 2 राइट ट्रायंगल्स ले लिए, अब तीसरा राइट ट्रायंगल बचा है, उसको भी ले लो। बेटा ये है CAM, इन ट्रायंगल CAM। CAM में क्या होगा, देखो 90 के सामने वाली साइड, अब हाइपोटेन्यूज क्या है? CM, तो आप लिखेंगे CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। फिर लिखेंगे CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस ये जो AM है ना, ये AM क्या है? ये AM AB का हाफ है। AM क्या हो जाएगा, बिकॉज ये जो CM है ये मीडियन है, तो AM और MB दोनों इक्वल है, तो सिर्फ अगर AM की बात करी जाए तो ये पूरे AB का हाफ है, AB/2. AB/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, AB/2 का होल स्क्वायर लिख दिया भाई, AB/2 लिख दिया AM की जगह, और AM का स्क्वायर तो था ही, तो पूरा स्क्वायर हो गया। तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। फिर क्या करो, इधर आप LCM ले लो, तो 4CA स्क्वायर हो जाएगा, 4CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 को इधर ले आओ, 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, ये जो पूरी इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, 2 और 3 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड 2 एंड 3। जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS में LHS ऐड होता है और RHS में RHS ऐड होता है। 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर,
इज इक्वल टू 4ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर 4ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4ca स्क्वायर। चाहे ca का स्क्वायर करो चाहे ac का स्क्वायर करो एक ही बात है। 4ca को आप पलट कर लिख सकते हो 4ac स्क्वायर, वो एक ही बात होती है। ऐसे ये ba स्क्वायर है और ab स्क्वायर है, तो ab स्क्वायर को आप पलट कर ba स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो ba स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप अभी समझने वाले हैं बस। यहाँ 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर है, तो बेटा 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। 4ba स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर क्या हो गया 5ba स्क्वायर। सर हम BA को AB नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ba को ab भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आप आधा मिनट दे दो बस मुझे, आप समझने वाले हो मैंने ऐसा क्यों करा है। ये ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5ac स्क्वायर। मैंने यहाँ से 5 ले लिया कॉमन और ये आ गया ब्रैकेट में ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, और ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर क्या है bc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया 5bc स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम 1, ठीक है, ताकि आप लोग इसको कोरिलेट कर पाए कि ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर ही तो bc स्क्वायर के इक्वल है। इसीलिए मैंने ab को पलट कर ba करा, इसीलिए मैंने ca को पलट कर ac करा। अब अगर उसको ac रहने देते, मतलब जैसे मैंने ca को पलट कर ac करा, मैं उसको ca रहने देता, ba को ab रहने देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सब बच्चों को। ये नीचे का शायद दिखाई दे रहा होगा, बताइए जी सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. आस्था, हर्षित, यस सर। लक्ष्य बताओ दोनों, और पार्थ Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस। ठीक है जी, तो फिर इतना ही करिए अभी, और इसमें एक एग्जांपल बचता है और पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज है। तो पाइथागोरस थ्योरम की जो ये एक्सरसाइज है ना, इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, 17 है क्वेश्चंस। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक करिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक करिए, कोशिश करिए कि ये 11 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद जो है नेक्स्ट